पलित हो गया, हम तुम्हारा ठीक है मैनेज करेंगे, हम मैनेज नहीं करेंगे। बेटा रेप करता है, माँ फरियाद लेके आती है कि मैनेज कीजिए। क्यों मैनेज कोई करेगा भाई? किसी की बेटी का इज्जत गया है, कोई इज्जत बाजार में नहीं मिलता कि आज मैनेज करेंगे, कल खरीद के लेके आके रख लेंगे। गलत राय पर काहे चलेंगे? हम आज कैसे पकड़े देखे और कोई काम नहीं देखे। अभी देखे कपड़ा उतारी हुए है, वो भी कपड़ा उतारे, ये भी करो कपड़ा उतारे हुए है, यहाँ पर हम देखे पकड़ लिए। अगर पहली बार में ये लोग केस कर देते ना तो इनके यहाँ आज दोबारा ये चीज इनकी बच्ची के साथ नहीं होता। लेकिन गलती हम इन्हीं लोग को ठहराएंगे, एकदम आप लोग का गलती है। आप लोग पहली बार में केस नहीं किया, आप लोग का गलती है। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज देख रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी जानीपुर थाना क्षेत्र में हो और जानीपुर में ही है। अभी जो आपको लड़की फ्रेम में दिख रही है ये 13 साल की है, यानी कि नाबालिग है। इसके साथ रेप हुआ है। जी हाँ, इसके साथ रेप हुआ है। ये नाबालिग है और मानसिक संतुलन इसका ठीक नहीं है। तो ऐसा लोगों का कहना है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है इसलिए इसके साथ रेप हो गया। तो क्या जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा उसके साथ रेप होगा? नहीं, ये गलत है। अभी उसकी मम्मी हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे क्या हुआ था। क्या वो दिन हम तो अपना घर में थे, छत्ता पर से देखिन घर वाला आदमी औरत देखिन तो हल्ला किहिन, तब लड़का उन्हें भागा और लड़की के हमने अपना घर में ले गए, और लड़का के जाके पकड़े और पकड़ के ले जाके और उसका माई के बुलाए, अब माई के बुला के 2-3 थाप मारे और जाके केस किए। तो पुलिस स्टेशन में क्या बोला गया? वहाँ बोले कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, ऐसे हम केस करना चाहते कि किस वक्त पर केस करना चाहते। हमने कि एक दफ़ा आव कर चुका है, वो लड़का एक दफ़ा आव कर चुका है। अच्छा, पहले भी कर चुका है? हाँ, हम तो पहले आप लोग केस क्यों नहीं किए? हम केस इसलिए नहीं किए, सब बड़ा आदमी कहें कि जाने दो, अबर भर माफ। कौन बोला था जाने दो? सब मोहल्ले वाला आदमी माना कि अच्छा, बेटी मोहल्ले वाली की थी कि आपकी थी? मेरे थी बेटी। तो आप केस क्यों नहीं? हम नहीं, गलती आपकी है। आप केस पहले क्यों नहीं की? जब पहली बार इसके साथ गलत हुआ आप केस क्यों नहीं की? नहीं केस किए। सब बड़ा आदमी माँ अथी का मेरा घर का सब गार्जियन बोले कि अबड़ी भर जाने दो, मोहल्ले का बात है, यहाँ पर के बात है। सब वो माफ हाथ तो जोड़ने लगे, माफ करने लगे तो हम माफ कर दिए कि वो माँ है जिसकी बेटी का रेप हो जाता है और गांव मोहल्ले वाले कह देते हैं केस मत करो तो मत करो, नहीं करती हैं। इसलिए नहीं करती है क्योंकि समाज का जो दबाव है ना इन पे था, और समाज में अक्सर ऐसा मामला आता है कि गांव घर वाले बोलते हैं छोड़ दो, बेटी का इज्जत उछलेगा, बेटी का नाम खराब होगा। लेकिन जब अगर ऐसे दरिंदों को पहली बार में छोड़ दीजिएगा ना तो दूसरी बार में यही हसर करेगा कि नहीं करेगा? आवर भी आदमी ढेर मोहल्ले वाला सब बोल रहे हैं ना, बड़ा बड़ा बुजुर्ग कि जाने दो, मैनेज करो। तब हम आवाज का उठा के आपका बेटी के साथ में ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? जैसे हम अभी किए वैसे ना करेंगे आप भी? आवाज बंद हो गया सब लोग का। जो बुजुर्ग लोग आपको मना कर रहे हैं कि केस मत कीजिए, छोड़ दो, रहने दो, उनकी बेटी के साथ होगा तो वो करते हैं ऐसा? वही हम करते हैं। बोले हम क्या आपका बेटी के साथ होगा तो आप नहीं करते हैं, तो आवाज नीचे हो गया, फिर क्या आप जाइए कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि आप बोली कि आपकी बेटी का दिमागी हालत ठीक नहीं है, ठीक है, पहली बार उसके साथ रेप हुआ, दूसरी बार फिर से हुआ। अगर आप पहली बार में ये एक्शन ले लेती, पहली बार में कोर्ट कचहरी कर लेती, उसको पुलिस स्टेशन में दे देती, तो क्या दोबारा आपके साथ ऐसा होता? दोबारा आपका इज्जत नीलाम होता? नहीं होता। तब देखे हैं कि नाबालिग है, अब बर्दाश्त करनी नहीं चलते, अब बड़ी हो गई तब बर्दाश्त हम। अभी भी तो नाबालिग है। हाँ अभी भी है। अब पहले था कि एमसी नहीं होती थी, अब एमसी होती है। बच्चा उच्चा रह जाएगा तब काची करेंगे हम किया केस, हम सबके बात लेके चलेंगे। हाँ, अपना गार्जियन मेरा सब जितना परिवार, हम यहाँ नैहर में हैं, यहाँ पर मेरा भाई लोग सब कोई कहा कि केस करो तो हम अपना केस किए। पहले बार वो भाई कहाँ थे? भाई सब कोई बोली नहीं कि जाने दो, सभी नाबालिग कोई बात नहीं, जाने दो, गिड़गिड़ाने लगा तो छोड़ दिए। अच्छा, ये आपकी मम्मी है ना? हाँ। अच्छा, पहली बार में केस क्यों नहीं करवाई थी आप? देखिए हम केस किस लिए नहीं कराएं कि ये भी बच्चा थी, उघरी वो भी बच्चा थी, तो हम सोचे कि काहेला छोड़ दो, समझा बुझा कर दोनों का कि अब से ये नहीं होगा ना तो बोली। गाँव समाज में होता है। हाँ, पहला आदमी कहिस कि सरपंच मुखिया से कहो, अब मैंने ये सब कहिस तो कहिस कि ठीक है अब और से ये ना नहीं होगा तो नहीं होगा, तो फिर हुआ
तो हम बर्दाश्त किस लिए करेंगे? नहीं नहीं हम करेंगे। हम कहाँ कहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी कितना कहा इसकी छोड़ दो इज्जत का, हमको इज्जत सब घड़ी ले रहा, हम इज्जत कैसे बर्बाद? अच्छा, आप पहली बार में यही केस कर देती तो आज ही आपका इज्जत जाता फिर से? हाँ नहीं जाता। हाँ बात सही है, नहीं जाता। मतलब जो गांव समाज का प्रेशर होता है इस कदर हावी होता है कि लोग अपनी बच्ची को इंसाफ भी नहीं दिलाते हैं। गांव समाज का बात सुन के लोग दोबारा मौका देते हैं रेप जैसे अंजाम को दोबारा करने के लिए। अगर पहली बार में ये लोग केस कर देते ना तो इनके यहाँ आज दोबारा ये चीज इनकी बच्ची के साथ नहीं होता। लेकिन गलती हम इन्हीं लोग को ठहराएंगे, एकदम आप लोग का गलती है। आप लोग पहली बार में केस नहीं किया, आप लोग का गलती है, आप लोग का गलती है। आप लोग का हम यहाँ पर अब आपका मैडम जो बोलना है तो बोलिए। हम तो अब एक दफ़ा हम माफ़ कर दिए, वो घड़ी खाली किया नहीं था, ऐसे हाथ बांध धरा था तो हम माफ़ कर दिए। और अबरदम सीमा पार कर दिया, हम इसीलिए किए हैं। मतलब आप सीमा पार होने का इंतजार कर रही थी? नहीं, सीमा पार करने होगा पहले अगर यही काम कर नहीं। अब माने हम ऐसे मान के वो भी बच्चा ऐसे पकड़ने से कुछ नहीं होता। मान के हुआ पर बैठा ले खेल रहा है, उसको कोई इतनी दिक्कत नहीं। मगर वैसा सा बात बोलिएगा, वैसा सा काम हम देखे अथी पर देख लिए तो हम ना कैसे करे धरेंगे? वो घरे हम मौका पर नहीं देखे, हम गलत पर काहे चलेंगे? अभी हम सही है देखे तो सही पर चल रहे हैं। आप लोग अभी भी गांव समाज के प्रेशर में आगे केस नहीं करती हैं? गांव समाज आज आपकी बच्ची के साथ गलत हुआ है, कोई खड़ा है? नहीं है। जब वही गांव समाज आपको समझाया था ना कि केस मत कीजिए? उस बार यहाँ पर उतना घर नहीं था मैडम, उस बार मेरा घर अकेला था। आपका घर अकेला था लेकिन आपका गांव समाज बोला था नहीं केस मत कीजिए? बोला था, उधर के सब माना कर दिया था, सब उतना नहीं था। अब आज गांव समाज आपके साथ खड़ा है? हाँ आज है। आज गलत देखिस, उस दिन गलत नहीं देखिस। गलत राय पर काहे चलेंगे? हम कैसे पकड़े देखे और कोई काम नहीं देखे। अभी देखे कपड़ा उतारी हुए है, वो भी कपड़ा उतारे, ये भी करो कपड़ा उतारे हुए है। यहाँ पर हम देखे पकड़ लिए। जो गांव समाज के लोग होते हैं जब किसी के घर में गलत हो जाता है ना तो बहुत जल्दी आते हैं और समझौता करते हैं, पंच बैठाते हैं। लेकिन वही लोग के घर में जब गलत होता है ना तब उनका बुद्धि नहीं खुलता है पंच बैठाने का, सरपंच बैठाने का, और ना ही उनका ये बुद्धि खुलता है कि मामला दबा दिया जाए। लेकिन जब दूसरे घर में कुछ हो जाता है, ऐसा रेप का कांड आता है या कोई भी लड़की से रिलेटेड कांड आता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं बात मत आगे फैलाओ, बेटी का इज्जत बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे घर का इज्जत जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही लोग बात को जब तक दबाते रहिएगा तब तक ऐसे ही होते रहेगा। मेरा साथ इज्जत ले रहा है, इज्जत हमको पलित हो गया, हम तुम्हारा ठीक है मैनेज करेंगे? हम मैनेज नहीं करेंगे, हम बोल दिए मैनेज नहीं करेंगे। क्यों भी उपाय होगा, कितनों आदमी कहेगा हम मैनेज नहीं। बेटा रेप करता है, माँ फरियाद लेके आती है कि मैनेज कीजिए। क्यों मैनेज कोई करेगा भाई? किसी की बेटी का इज्जत गया है, कोई इज्जत बाजार में नहीं मिलता कि आज मैनेज करेंगे कल खरीद के लेके आके रख लेंगे। जरा एक बार वो माँ को सोचना चाहिए, अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या मैनेज करने के लिए कहती या मान जाती मैनेज करने के लिए? नहीं। और गलती इन लोगों की भी है कि ये लोग जब पहली बार हुआ तो ये लोग क्यों नहीं केस की? गलती सरासत ये लोग की है। अगर ये लोग पहली बार में केस कर देती तो आज दोबारा ये काम होता ही नहीं, उस लड़की का बलात्कार दोबारा नहीं होता जो कि अभी नाबालिग है, जिसका उम्र 13 साल है। आज वो लड़की दोबारा रेप की शिकार हुई है। आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।